प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आव्यू का क्वेश्चन है। चैप्टर आव्यू हम शुरू कर रहे हैं। हम इसमें इस टॉपिक में केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 2/2 का आव्यू है और ए आई जे यहाँ पे आई प्लस जे की घात 2/2 है। हमें ए आव्यू 2/2 की रचना करनी है। तो 2/2 का आव्यू क्या होता है? जो ए 2/2 का आव्यू बनेगा क्या आएगा? A11, A12, A21, A22। A11 का मान निकालना है, यहाँ से A11 का मान निकालेंगे। A12 का मान हम यहाँ उठा के यहाँ पर रखेंगे। तो ए आई जे कितना है? ए आई जे है I प्लस जे बटे में 2। इसकी घात कितनी है? 2। हम इसे कहते हैं समीकरण नंबर 1। आपको A11 का मान निकालना है। I का मान कितना है? 1। I का मान क्या है? 1। तो I का मान 1 और J का मान भी कितना होगा? J का मान भी 1 होगा। तो ये आएगा 1 प्लस 1 की घात 2/2। तो A11 कितना हुआ? A11 का मान आएगा, A11 का जो मान आएगा, A11 का मान आएगा 2 की घात 2/2, 4/2। कितना है A11 का मान? A11 का मान आएगा आपका 2। यहाँ से जो A11 का मान आएगा वो कितना आएगा आपका? 2। A12 इसी प्रकार I का मान क्या लेंगे अब? 1 और J का मान कितना है यहाँ पे? J का मान 2। तो A12 तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है। I प्लस 2 की घात 2/2। तो 3 घात 2/2, 3 घात 2 कितना आएगा? 9/2। यहाँ से आएगा 9/2। A21 अब I की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 और J की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। तो 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 घात 2 9 और बटे में कितना है? 2 2। अब A22 के लिए I का मान कितना रखेंगे? I का मान भी 2 रखेंगे, J का मान भी 2 रखेंगे। तो 2 प्लस के 2 की घात 2/2। तो कितना बनेगा? यहाँ से आएगा A22 आएगा 2 2 4 की घात 2/2, 16/2। कितना है? 8। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 8। यहाँ से आएगा ये क्या है इसका? सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस के जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू 957 और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। आव्यू के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड कितना है यहाँ पे? 9 और x प्लस जेड कितना है? 5। समीकरण 1, ये समीकरण 2 और y प्लस जेड कितना है आपका? 7। समीकरण नंबर कौन सा बनेगा? x प्लस जेड का मान, ये x प्लस जेड का मान कितना है? 5। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस जेड का मान कितना है? 5 प्लस y इक्वल टू 9। तो y कितना होगा? 5 को यहाँ शिफ्ट कर दो, 9 माइनस के 5 कितना आएगा? 4। y का मान कितना आएगा? 4। एक आंसर तो ये है इसका। अब समीकरण 3 का मान, समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y प्लस जेड का मान कितना है? 7। तो समीकरण 1 में x प्लस y प्लस जेड, इस y प्लस जेड का मान कितना है? 7। तो 7 बराबर 9। तो x बराबर 9 माइनस के 7, x बराबर कितना आएगा? 2। y का मान 4, x का मान 2। और y का मान कहाँ रखो? y का मान खा गया यहाँ रख दो, चाहिए x का मान खा गया यहाँ रख दो, z का मान निकल जाएगा। x का मान x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर जब x बराबर 2 समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान कितना है? 2 प्लस के z बराबर 5। तो z का मान कितना आएगा? 5 माइनस के 2। तो z का मान कितना आएगा? 3। तो x का मान तो ये क्या है इसका आंसर? x y z
x का मान आया था आपका 2, y का मान कितना आया था 4 और z का मान कितना। अगर आपको इसके उत्तर की जांच करनी है तो x y z के मान था कि हाँ x का मान कितना 2, y का मान 4 4 तो 6 और z का मान 3 6 3 9 बिल्कुल सही आया। ये क्या है इसका आंसर। मेरे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हम केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को फोकस कर रहे हैं और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन काफी आते हैं। क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट में काफी एग्जाम में काफी बार आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, आव्यूह ए, ये 3x3 का आव्यूह है। एक पंक्ति, दूसरी तीसरी, पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम, तो 3x3 का आव्यूह है और हमें एक ही घात 2 माइनस के 5a प्लस के 6 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक ही घात 2 का मान निकालेंगे। एक ही घात 2 का मान निकालने के लिए हम a स्क्वायर a गुना a लिखेंगे। तो a कितना है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और a फिर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। आव्यूह की आव्यूह में गुना करेंगे तो इस पूरी पंक्ति की गुना इस पूरे स्तंभ में करते हैं। पहली अवयव की गुना पहले अवयव में 2 दूनी 4, बीच में आता है प्लस 0 में गुना 0 की 2 में गुना 0 प्लस 1 की 1 में गुना 1। इसी की करनी है 2 की 0 में गुना 0 0 की 1 में गुना 0 और 1 की -1 में गुना तो कितना आएगा माइनस। इसी गुना आगे करेंगे, पंक्ति गुना स्तंभ में करनी है। पहली पंक्ति गुना इस स्तंभ में ये लिखा हुआ है, इस पंक्ति गुना इस स्तंभ में ये लिखा है। जब इसकी गुना आगे करेंगे तो 2 की 1 में गुना तो 0 की 3 में गुना 0 और 1 की 0 में गुना 0। अब दूसरी पंक्ति गुना करेंगे हम, पहले स्तंभ में गुना करेंगे। 2 की 2 में गुना 4, 1 की 2 में गुना 2, 3 की 1 में गुना 3, फिर इस पंक्ति की गुना अगले स्तंभ में करेंगे। 2 की 0 में गुना 0, 1 की 1 में गुना 1, 3 की -1 में गुना माइनस के 3। फिर इसी की गुना आगे करेंगे। 2 की 1 में गुना 1, 1 की 3 में गुना 3, 3 की 0 में गुना 0। ऐसे तीसरी पंक्ति गुना पहले स्तंभ में करेंगे। 1 की 2 में गुना 2, -1 की 2 में गुना माइनस के 1 और 0 की 1 में गुना 0, 1 की 0 में गुना 0, -1 की 1 में गुना माइनस के 1 और 0 की -1 में गुना 0। इसकी गुना इसमें करी ये लिखा हुआ, इसकी गुना इसमें करी ये लिखा हुआ, इसकी गुना अगले में करो स्तंभ में। 1 की 1 में गुना 1, -1 की 3 में गुना माइनस के 3 और 0 की 0 में गुना 0। तो 1 की घात 2 कितना आया, 1 की घात 2 आया 4 1 5 माइनस का 1 2 4 2 6 3 9 और माइनस के 2 और यह आया 4, यह आएगा 1, यह आएगा -1 और यह आएगा माइनस के 2। 1 की घात 2 का मान यह आया। a का मान आपको पता है, अब i का मान कितने बाई कितने का, a 3/3 का, तो i कितने बाई कितने का होगा, i होगा इसका इकाई आव्यूह कहते हैं i को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कितने बाई कितने का है, ये है 3/3 का। इकाई आव्यूह आपके पास आव्यूह ये आएगा, इकाई आव्यूह 1 की घात 2 का मान ये है और a पता है, इस पूरे का मान निकालना है। तो इस 1 की घात 2 माइनस के 5 है प्लस के 6 लेके चल देते हैं। 1 की घात 2 का मान कितना है, 5 - 1 2, 5 - 1 2, 9 - 2 4,
और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, माइनस के 2, माइनस के 5। ए का मान क्या है? ए का मान है 2, 0 1, 2 1 3, 1 माइनस 1 0 और प्लस के 6। आई का मान है 1 0 0 0 1 0 0 0। इसको तो एच डी रखो। 5 माइनस 1 2, 9 माइनस के 2 4, 1 माइनस 1 माइनस के 2 माइनस 5 की अविभाज्य प्रत्येक अवयव में गुना होगी 5 की। 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 कम 5, 2 पंजे 10, 5 कम 5, 5 दिया 15, 5 कम 5, 5 माइनस और 0 और प्लस 6 की गुना प्रत्येक अवयव में गुना होगी। 6 0 0 0 6 0 0 0 6। पहले प्लस प्लस के जोड़ दो, ये प्लस का और ये प्लस का। 5 और 6 कितना हो गया? 11 माइनस 1, 2 प्लस के 0 2, 9 0 9 माइनस 2 प्लस के 6 4, 4 प्लस 0 4 और 1 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 6 4 और माइनस कितना है? 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 0। अब इस अवयव से घटा दो बस। 11 में से 10 गए 1, माइनस 1 0 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, 9 माइनस 10 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 15 माइनस 11, 9 में से माइनस 5 गए माइनस के 4, माइनस 1 प्लस के 5 4 4। ये क्या है इसका आंसर? ये कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसका ये ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं।